जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित। आज इस वीडियो में बताएंगे क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालना। क्या? क्रमागत संख्याओं का योगफल। क्रमागत संख्या का योगफल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्रमागत की बात करें, यानी लगातार जो संख्या आपकी लगातार होंगी वही आपकी क्या होती हैं? क्रमागत होती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में देखें, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, या 2 4 6 8, या 3 6 9 12। कहने का मतलब एक तो लगातार हो गई, या कोई भी संख्या एक पैटर्न फॉलो कर रही होगी, जो वे सभी में 2 2 का अंतर है, इसमें सभी का 3 3 का अंतर है। ठीक है, तो इनका हम योग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसे सोल्व करने के लिए। तो 2 फॉर्मूले कौन से हैं? एक तो आपका n निकालने का है और एक आपका संख्या का योग निकालने का है। तो सबसे पहले अगर हम n की बात करें तो फॉर्मूला आपका लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन सर्वांतर यानी d प्लस 1। ठीक है भाई, क्या है? लास्ट नंबर माइनस यानी प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। फिर योग निकालने का फॉर्मूला आपका लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटे 2 और इंटू में n का से आपका जो आपकी नंबर ऑफ टर्म होगी, यानी जितनी संख्या होगी। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर हिंदी में बात करूं n की, यानी संख्या निकालने का फॉर्मूला जो है आपका भाई अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। ठीक है, और अगर योग निकालने की बात करें तो दोनों अंतिम और लास्ट वाले को यानी और फर्स्ट वाले को दोनों को जोड़ देंगे और बटे 2 इंटू में n, या हम ये कह सकते हैं इन दोनों की गुना करके बटे 2, बात एक ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं छोटा सा, जैसे 1 2 3 4 डैश 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 10 तक, यानी हमें इनका क्या करना है? इस सीरीज का योग यानी इसका योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 यानी 10 तक जाएंगे तो योग कितना होगा? तो सबसे पहले तो भाई देखो, इसमें थोड़ा सा यहाँ दिमाग भी लगा के, भाई 1 से लेके n यानी 10 तक गए तो n की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, हम कह सकते हैं n की वैल्यू 10, यानी संख्या कितनी है? 10। या फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, एक बार चेक कर लें कि n बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर यानी 10 माइनस 1 बटे सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है कि इनमें कितने का अंतर है इस सीरीज में। तो कितने का अंतर है? 1 तो सभी में 1 का अंतर है, तो 1 और प्लस 1। ठीक है, 9 में से 10 में से 1 गया 9 और 9 से भाग 1 जाएगा 9 और प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10। फिर फॉर्मूला है आपका योग निकालने का। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला आपका क्या होगा? योग का फॉर्मूला है आपका क्या है कि लास्ट और फर्स्ट नंबर दोनों जोड़ो, ये दोनों नंबर जोड़ के तो 10 और 1 11 इंटू n कितना? आपके नंबर ऑफ टर्म यानी 10 बटे 2। ठीक है, 2 से कितनी बार? 5 बार, और 11 पंजे 55। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम 1 से लेके 60 तक के 1 से लेके 10 तक के सभी अंकों का योग करें तो योग आपका कितना आएगा? 55 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से लेके सभी 60 संख्याओं का योग, यानी 1 से लेके बस इसे क्या कर लें? 60 कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेके 60 तक का। तो n की अगर हम बात करें तो n कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। फिर योग निकालना है हमें। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर यानी इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, तो 60 और 1 61। ठीक है, इंटू फिर क्या है? इंटू n की वैल्यू कितनी है? 60 इस फॉर्मूले से। ठीक है, बटे 2 से कितनी बार कटा? 30 बार, और 30 की गुना कर लेंगे, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और एक ये वाली 0, यानी हम कह सकते हैं
कि 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का योग, 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना है आपका 1830 है। कितना है 1830 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 से लेके 75 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। कहाँ से 21 से, तो क्या करना है 21, 22, 23, यानी ये कहाँ तक है 75, 75 तक की सभी संख्याओं का। ठीक है, तो भाई सभी में डिफरेंस एक का है, तो एक अंदाजा से तो ये लगा सकते हैं कि 75 में से 21 गई वे n की वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो हम अपने पास फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो n का नंबर नहीं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डी का मतलब इनके अंतर बीच कितने का डिफरेंस है, यानी सर्वांतर कितने का है 1, और लास्ट में +1। तो 75 में से 21 गए तो 4 और 5 में से 4 और 5 +1, यानी टोटल नंबर कितने हुए आपके 55। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू 55 आ गई। अब योग वाले फॉर्मूले में आपका योग का फॉर्मूला होता है कितना, लास्ट नंबर प्लस, फॉर्मूला ना लिखो बस ऐसे कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, यानी 21 और 75, 21 + 75। अब कोई पहले इसे लिख लो या लिख लो, एक बात एक ही है, बटे 2 × n की वैल्यू आपकी 55। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 6, 9, तो 5 और 1 6, 7 और 2 9 × 55/2, 2 से 96 को काट देंगे। ठीक है, तो 48 दूनी 96। ठीक है, हाँ 48 × 55, तो हम 48 × 55 की गुना कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21 से लेके 75 तक, 21 से लेके 75 तक की सभी संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। और अगर हम 48 और 55 की गुना की बात करें तो आपका 26 40, कितना 26 40, इसकी मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सभी संख्याओं का, यानी योग निकालना है, पर संख्या किस बार है, इस बार 2 के गैप से दी हुई है। कितने 2 के गैप से, यानी कैसे, सीरीज देखो एक बार, 2 4 6 8 डैश 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 20 तक। तो क्या करना है आपको, योग निकालना है, यानी 2 4 6, यानी लगातार सम संख्याओं का कहाँ तक 20 तक योग निकालना है। तो अगर हम इसकी n की निकालने की बात करें, भाई एक नंबर तो हम यहाँ ध्यान से ये भी देख सकते हैं कि भाई 2 के गैप में संख्या चल रही है, तो 2 धाम 20 होता है, 2 धाम 20 होता है, यानी n की वैल्यु कितनी आएगी 10 आएगी, नहीं तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट नंबर यानी 20 माइनस फर्स्ट नंबर 2 बटे कितना डी क्या, सर्वांतर। अब इस बार सर्वांतर एक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें अंतर कितने का चल रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी कितने का 2 का, और +1। तो इसे सोल्व कर देंगे हम, यहाँ से आपके नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे, यानी 18, 20 में से 2 गए, कितने बचे 18, 18/2 +1, जो कितनी बार कटा 9, 9 और 1 10, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 10। यानी नंबर ऑफ टर्म की बात करें, यानी 2 से लेके 20 तक के कितने अंक हैं 10 हैं। फिर हमें क्या निकालना है, योग निकालने का फॉर्मूला आपका क्या है कि दोनों पहली और अंतिम दोनों अंक को जोड़ो, तो 20 और 2 22, 20 और 2 22 × n की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने 10/2। ठीक है, 2 से कितनी बार 11 बार, और 11 की जब 10 में गुना कर दोगे तो 110। ठीक है भाई, कितना 110, यानी हम कह सकते हैं कि 2 4 6 8 डैश 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 20 तक की सभी अंकों का योग कितना होगा आपका 110 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 से लेके 80 तक के सभी सम अंकों का योग, 28 से लेके 80 तक। ठीक, या इससे पहले एक विषम वाला देख लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 डैश डैश मान लो 23 तक का। ठीक है, 23 तक का योग निकालना है,
तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी, n की वैल्यू होगी लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर 23 माइनस 1 बटे सर्वांतर, सर्वांतर भी इसमें कितने का है 2 का है और प्लस 1, यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी 23 माइनस 1 22, 22 बटे 2 यानी 11 और 1 12, यानी n की संख्या कितनी होगी आपकी 12 हो गई। ठीक है, फिर निकालना क्या है आपका, योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या, कि अंतिम अंक और फर्स्ट नंबर या फर्स्ट या अंतिम दोनों को जोड़ो तो 23 और 1 कितना 24 और इसमें n की गुना कर दो और 2 से भाग कर दो, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2 से कितनी बार कटेगा 12 बार, और 12 की 12 में गुना करनी, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, स्क्वायर से याद आया कि हमने आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से वीडियो बना रखी है कि स्क्वायर 1 से लेके 100 तक की संख्या होगा, 1 से लेके 1000 तक की संख्या होगा 2 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज। क्या दिया है क्वेश्चन, अब इस बार हिंदी में दे दिया, 3 के प्रथम 10 गुणज, ठीक है भाई, का योग ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 के प्रथम 10 गुणज, तो n की अगर हम बात करें तो n तो उसने सीधा हमें कितना दे दिया, इस क्वेश्चन में 10 दे दिया, तो n की वैल्यू तो हम कह सकते हैं 10 है। अब पहली बात तो हमें ये क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन है क्या, 3 के प्रथम 10 गुणज है क्या। तो 3 के 10 गुणज का मतलब है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी ऐसे करते करते आपके कितनी बार 3 के प्रथम 10, तो प्रथम यानी 10 कितना हो जाएगा 30, यानी ये बोल रहा है कि 3 6 9, यानी अगर इस सीरीज की बात करें, इस फॉर्मूले क्वेश्चन की बनाने की बात करें तो 3 6 9 डैश 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 30 तक की बात कर रहा है। तो यानी 3 से लेके 30 तक का पहाड़ा सभी जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू तो आपको पहले ही पता चल गया 10, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। बात है फिर योग निकालने की। तो योग का फॉर्मूला क्या है, योग का फॉर्मूला है कि पहला नंबर लो लास्ट नंबर लो, दोनों को जोड़ दो, तो 30 और 3 33 इंटू n, n कितना है इस फॉर्मूले में आपका, n है आपका कितना 10, इस क्वेश्चन में 10 बटे 2। ठीक है, 2 से कितनी बार घटा 5 बार घटा, और 33 की गुना आपको 5 में करनी है, 5 से 15 हासिल को 16। ठीक है, तो 33 की जब 5 में गुना करोगे 165 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, या 3 6 9 सीरीज कहाँ तक आपकी 30 तक, इसका योग कितना हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज, ठीक, कितने 18 गुणज। तो सबसे पहले वैसे ही मिटा दो यहाँ से, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी 6 के प्रथम 18 गुणज, तो यानी बिल्कुल सेम ऐसी पैटर्न है, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कितनी बार बोल रहा है 6 के प्रथम 18, यानी 18 बार। ठीक है, तो 18 छिक्का कितने 108, यानी अगर हम सीरीज की बात करें तो 6 12 18 डैश 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 कहाँ तक 108 तक, कहाँ तक 108, क्योंकि 6 के प्रथम 18 गुणज के योग की बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना है 108 तक का योग निकालना है। अब बात करते हैं इसमें n निकालने की। ठीक है, तो n की क्या करें भाई, उसने तो पहले दिया है कि 6 के प्रथम 18 गुणज, तो n तो इसमें 18 ही है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो एक बार फॉर्मूले से देख लो कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 108 में से 6 गए 102 बटे सर्वांतर, सर्वांतर कितने का है 6 का,
तो 6 और +1, तो 6 से कितनी बार कटेगा, 6 से कटेगा आपका। पहली बात तो ये देखो कि 6 से कटेगा भी है नहीं, तो 6 से हाँ कट जाएगा, क्योंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से कटी है, तो 6 से भी कटेगा। तो ये नियम कौन सा लग गया आपका, विभाजकता का नियम। इसकी भी हमने वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो लिंक में जाकर नीचे। तो 6 से कट जाएगा कितनी बार आपका, 6 कम 6 बचे 4, 6 सत्ते 42, 17 और 1 18, यानी मैंने बताया था n की वैल्यू आपको 18 ही दी थी। फिर आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला आपका लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर जोड़ो, यानी इन दोनों अंकों का योग करना है। तो 108 और 6 कितना हो गया, 114 इंटू n की वैल्यू कितनी है 18 बटे कितना 2, ठीक है। तो अब इसे काट लो, 2 से कितनी बार कटाए, 9 बार, कोई सा भी काट लो और 9 की मल्टीप्लाई कर दो। जब 9 की गुना कर दोगे आप तो 9 चौक 36, 36 का 6, हासिल को 3, 9 कम 9 और 3 12, हासिल 1, 9 और 1 10, यानी 10 26 1026, यानी 6 के प्रथम 18 गुणज का योग कितना होगा, 1026 होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। और एक आपका क्वेश्चन होमवर्क का, होमवर्क क्या आपको 5 के प्रथम 9 गुणज का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 5 के प्रथम 9 गुणज का योग ज्ञात करना है। और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओ, जिससे हमें पता चल जाए आपको ये वीडियो समझ में आई।